जय हिंद दोस्तों, एग्जाम डियर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग लेकर आए हैं हिस्ट्री के क्वेश्चंस। काय के क्वेश्चंस हैं? तो हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं। और हिस्ट्री में हम लोग पढ़ने वाले हैं टोटल कंप्लीट हिस्ट्री के क्वेश्चन, मतलब प्राचीन काल से लेकर मॉडर्न हिस्ट्री, मतलब आधुनिक काल तक सभी हिस्ट्री के क्वेश्चंस करेंगे। और आज के जो क्वेश्चंस हैं हम लोगों के क्वेश्चन 60 क्वेश्चंस रहेंगे। और 60 क्वेश्चंस में आप सभी लोगों को बताना है कि इसका स्कोर लास्ट में आप लोगों का कितना रहा है। कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताइएगा। और ये क्वेश्चन इस प्रकार के हैं जो हर बार एग्जाम में आए हुए, एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो जरूर एक बार ही देख लिया जाएगा और ये क्लास में बिल्कुल जैसा ही ऐसे छपने वाले हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की जो क्लास है, क्या है हम लोगों का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है, तो पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, पहला क्वेश्चन क्या है कि पाषाण युग के लोग मुख्यतः किस पर निर्भर थे? पाषाण काल के जो लोग थे वो मुख्यतः किस पर निर्भर थे? तो किस पर निर्भर थे? शिकार और संग्रहण पर। किस पर निर्भर थे? शिकार और संग्रहण पर निर्भर थे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? सिंधु सभ्यता क्या है? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पाया गया? तो सिंधु सभ्यता है, उसका बंदरगाह कहाँ पाया गया? तो कहाँ पाया गया? लोथल में। कहाँ पाया गया? लोथल में पाया गया। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु सभ्यता जो है उसका मुख्य व्यवसाय, तो उसका मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि। मुख्य व्यवसाय क्या था इसका? कृषि इसका मुख्य व्यवसाय था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य का राजगुरु कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनके जो जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, इनका राजगुरु कौन था? तो उनका राजगुरु कौन था? चाणक्य थे। कौन थे? चाणक्य थे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्लियर, समझ में आया? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है, अशोक ने अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा था? अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा था? तो कब लड़ा था? 261 ईसा पूर्व में। कब लड़ा था? 261 ईसा पूर्व में लड़ा था कलिंग युद्ध। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? जो इंडिका नाम की पुस्तक है वो किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी? तो मेगास्थनीज ने। किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने लिखी थी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? जो गुप्त वंश है, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी गुप्त वंश की स्थापना? श्रीगुप्त ने। किसने की थी? श्रीगुप्त ने की थी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, विक्रम संवत विक्रम संवत का प्रारंभ किसने किया? तो विक्रम संवत का प्रारंभ किसने किया था? तो किसने किया था? राजा विक्रमादित्य ने। किसने किया था? तो राजा विक्रमादित्य ने किया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है, इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? इल्तुतमिश जो है वो किस वंश का शासक था? तो किस वंश का शासक था? गुलाम वंश का। किस वंश का शासक था? गुलाम वंश का शासक था। क्लियर, समझ में आया? किस वंश का शासक था? तो गुलाम वंश का शासक था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण किसके लिए किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण किसके लिए किया था? युद्ध खर्च कम करने हेतु। किसके लिए? युद्ध कम खर्च करने हेतु उसने बाजार पर नियंत्रण किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो खुसरो किसके दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो जो है वो किसके दरबारी कवि थे? तो किसके दरबारी कवि थे अमीर खुसरो? राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो अलाउद्दीन खिलजी। किसके थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है, मोहम्मद बिन तुगलक को विचित्र राजा
क्यों कहा जाता था? मोहम्मद बिन तुगलक को विचित्र राजा क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? तो क्यों कहा जाता है? तो उसकी असफल योजनाओं के कारण। किसके कारण? उसकी असफल योजनाओं के कारण। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सबसे शिक्षित व्यक्ति था। दिल्ली सल्तनत में जितने भी राजा हुए हैं, सबसे शिक्षित व्यक्ति कौन था? तो सबसे शिक्षित व्यक्ति कौन था? तो सबसे शिक्षित व्यक्ति था मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन इससे बड़ा कोई मूर्ख भी नहीं था, तो इसे लंपट मूर्ख भी बोला जाता था। तो आप ये क्या है? इसे विचित्र क्यों कहा जाता था? क्योंकि इतनी योजनाएं बनाता था कि सभी योजनाएं इसकी असफल हो जाती थी, इसीलिए इसे विचित्र राजा कहा गया। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने। ये दोनों भाई भाई थे, तो दोनों भाइयों ने मिलकर क्या किया था? दोनों भाइयों ने मिलकर क्या किया था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, नवरत्न किसके दरबार में थे? जो नवरत्न है वो किसके दरबार में थे? तो किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में। किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में थे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है, अकबर के समय राजस्व व्यवस्था किसने बनाई? अकबर के समय राजस्व व्यवस्था किसने बनाई थी? तो किसने बनाई थी? टोडरमल ने। किसने बनाई थी? टोडरमल ने बनाई थी। ये भी नवरत्नों में से एक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है, जहांगीर की पत्नी नूरजहां का असली नाम क्या था? जहांगीर की पत्नी जिनका नाम था नूरजहां, इनका असली नाम क्या था? इनका असली नाम था मिहरुन निसा। क्या नाम था? मिहरुन निसा इनका असली नाम था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है, ताजमहल का निर्माण किसने कराया? ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? तो किसने कराया था? शाहजहां ने कराया था। किसने कराया था? शाहजहां ने कराया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है, औरंगजेब ने किस पर जजिया कर लगाया? औरंगजेब ने किस पर जजिया कर लगाया? तो किस पर जजिया लग कर लगाया था? तो उसने जजिया कर लगाया था केवल हिंदुओं पर। किस पर लगाया था? केवल हिंदुओं पर लगाया था। तो जजिया कर एक प्रकार का टैक्स था जो हिंदू लोग देते थे। क्लियर? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है, मराठों का प्रसिद्ध गनमी मराठों का प्रसिद्ध गनमी कावा युद्ध कौशल किसके नेतृत्व में विकसित हुआ? गनमी कावा युद्ध कौशल किसके नेतृत्व में विकसित हुआ था? किसके नेतृत्व में विकसित हुआ था? शिवाजी महाराज किसके नेतृत्व में? शिवाजी महाराज के नेतृत्व में हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी इज करेक्ट है। समझ में आ रहा है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी ने रायगढ़ में स्वयं को कब छत्रपति घोषित किया? शिवाजी ने रायगढ़ में स्वयं को कब छत्रपति कब घोषित किया था? कब घोषित किया था? 1674 ईस्वी में। कब किया था? 1674 ईस्वी में किया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। तो किसके किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों और बंगाल के नवाबों के बीच। नवाब कौन था? सिराजुद्दौला के बीच में होता। सिराजुद्दौला और अंग्रेजों की तरफ से कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? 1764 में। कब हुआ था? 1764 में हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है, मैसूर का शेर किसे कहा जाता था? तो मैसूर का शेर किसे कहा जाता था? टीपू सुल्तान को। किसे कहा जाता था? टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहा जाता था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? तो 1857 की जो क्रांति हुई है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो कहाँ से हुई थी 1857 की क्रांति? मेरठ से। कहाँ से हुई थी? मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी इज करेक्ट है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था?
1857 की जब क्रांति हुई उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? क्या होगा? तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या राइट आंसर है? तो बोलेंगे लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग उस समय गवर्नर जनरल था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है 1857 की क्रांति में झांसी का नेतृत्व किसने किया था? झांसी का नेतृत्व किसने किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई ने। किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है भारतीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो WC कौन से? WC बनर्जी। कौन थे? WC बनर्जी। WC बनर्जी का पूरा नाम क्या था? व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्या नाम था पूरा? व्योमेश चंद्र बनर्जी इनका पूरा नाम था। ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है दादा भाई नेरोजी किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? दादा भाई नेरोजी किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? तो किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? निकासी का सिद्धांत। किससे प्रसिद्ध है? तो निकासी के सिद्धांत से प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है बंग भंग कब हुआ था? मतलब बंग भंग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो बंग भंग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1905 में। कब हुई थी? 1905 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो बंग भंग आंदोलन के बाद में हुई थी। कब हुई थी? 1906 में। कब हुई थी? 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्लियर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कांग्रेस विभाजन। कांग्रेस विभाजन मतलब नरम दल व गरम दल किस अधिवेशन में हुआ था? तो कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो कौन सा अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ था? तो वो सूरत अधिवेशन में। कब हुआ था? सूरत अधिवेशन में हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी इज करेक्ट है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो किसने की थी होम रूल आंदोलन की शुरुआत? तो बाल गंगाधर तिलक व एनी बेसेंट ने। किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक व एनी बेसेंट ने की थी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्लियर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो कब हुआ था? ये 1919 में। कब हुआ था? 1919 में ये हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में हुआ था। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन की शुरुआत असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया? 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 किसने शुरू किया था असहयोग आंदोलन? तो महात्मा गांधी ने। किसने शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने शुरू किया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? तो खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? तो कौन थे? शौकत अली व मोहम्मद अली। कौन थे? शौकत अली व मोहम्मद अली इसके नेता थे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास ने। किसने की थी? मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास ने। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ?
तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो कब पारित हुआ था? 1929 में। कब पारित हुआ था? 1929 में पारित हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई? तो नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? 1930 में। कब हुई थी? 1930 में हुई थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ? तो गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लाहौर अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो है वो किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था लाहौर अधिवेशन? जल्दी बताइएगा दोस्तों, कब हुआ था? तो लाहौर अधिवेशन कब हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन? तो 1929 में। कब हुआ था ये? 1929 में हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 में। कब शुरू हुआ था? 1942 में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है जय हिंद। जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो ये भी नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने ही इससे भी दिया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो किसने दिया था? भगत सिंह ने। किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है सरफरोशी की तमन्ना कविता किसने लिखी थी? तो सरफरोशी की तमन्ना कविता किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी? राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखी थी। राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखी थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो भारत आया था 1942 में। कब आया था? 1942 में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्लियर। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में आया था। कब आया था? 1946 में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी इज करेक्ट है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है भारत विभाजन की घोषणा किस योजना से हुई? तो भारत विभाजन की योजना मतलब भारत विभाजन की घोषणा किस योजना से हुई थी? तो कौन थे वो? माउंट बेटन जो योजना लेकर आए थे, तो उन्हीं की योजना के अनुसार भारत का विभाजन हुआ था। तो माउंट बेटन योजना से। किससे? माउंट बेटन योजना से। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला भारत स्वतंत्र कब हुआ? तो भारत कब स्वतंत्र हुआ था? तो 15 अगस्त 1947। कब स्वतंत्र हुआ? 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। अगला क्वेश्चन है। अगला है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे? लॉर्ड माउंट बेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंट बेटन। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। कौन थे? सी राजगोपालाचारी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? तो बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष कौन थे इनके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पर पूछा जाना चाहिए था कि स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। क्लियर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। क्लियर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है भारत का संविधान कब लागू हुआ?
तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था पूर्ण रूप से? तो 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके प्रयास से हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके प्रयास से हुई? तो किसके प्रयास से हुई थी? एवो ह्यूम। किसके? एवो ह्यूम के प्रयास से हुई थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आज की क्लास का हम लोगों का ही लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज कहाँ स्थापित की थी? नेता सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज कहाँ स्थापित की थी? तो कहाँ स्थापित की थी इन्होंने? सिंगापुर में। कहाँ स्थापित की थी? सिंगापुर में इन्होंने स्थापित की थी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। दोस्तों अब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा जो 60 क्वेश्चन थे, 60 क्वेश्चन में आप लोगों को कितने आते थे, आप लोगों ने कितने सही किए हुए हैं, आप लोगों ने कितने सही किए हुए हैं, आप लोगों को कितने आते थे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में और इसी प्रकार से क्वेश्चंस लाते रहेंगे। ठीक है? तो और आप सभी लोग क्वेश्चन सेक्शन दोस्तों को भी शेयर करना, अपने आप भी पढ़ना, दोस्तों को भी शेयर कर देना। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।